दोस्तों, स्कूल में सबने पढ़ा है कि नाउन क्या होता है। लेकिन जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और ऑब्जेक्ट नाउन का एग्जाम्पल लिखो, तो बच्चे हमेशा की तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप भी इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं और नाउन और उसके टाइप्स समझना चाहते हैं विथ एग्जाम्पल्स के साथ, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। हाय एवरीवन, मेरा नाम है सत्यवान शर्मा और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग हब पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक बट सुपर इम्पोर्टेंट ग्रामर टॉपिक पर। तो चलिए देखते हैं क्या हो टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन। दोस्तों, हम सोचते हैं कि नाउन है क्या। कोई पर्सन है, ऑब्जेक्ट है, प्लेस है, फीलिंग है, आइडिया है, एनिमल है, क्या है। तो आज सारी कन्फ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी दूर होने वाली है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं डिफिनीशन ऑफ नाउन, संज्ञा की परिभाषा से। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया। या हम ये कह सकते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। दोस्तों, अगर नाउन की परिभाषा हिंदी में बात की जाए तो पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा राम, सीता, टेबल, लायन, कानपुर, गोरखपुर, दिल्ली, गोल्ड, आयरन, वाटर, गंगा, आर्मी, फैमिली, टीम, लव, केयर, ईटीसी। आइए हम देखते हैं हिंदी में नाउन की क्या परिभाषा होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवरों के नाम, भाव या विचार को संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है जिसका कुछ नाम है, कोई स्थान है उसका कुछ नाम है, कोई जानवर है उसका कुछ नाम है, कोई वस्तु है तो उसका कुछ नाम है, तो ये सभी चीज़ें नाउन संज्ञा के अंतर्गत आएंगी क्योंकि उनका कुछ नाम है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की। तो टाइप्स ऑफ नाउन हम सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर नाउन, सेकंड हम देखेंगे कॉमन नाउन, थर्ड हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन, फोर्थ देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिफ्थ देखेंगे मटेरियल नाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान, जानवरों के खास नाम, स्पेसिफिक नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति है उसका कुछ खास नाम है, कोई जानवर है उसका कुछ खास नाम है, तो उसे प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रखा जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे राम, श्याम, इंडिया, बिहार, मोती, रामायण, संडे, जनवरी, होली आदि। दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति का या श्रेणी का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में बॉय, गर्ल, डॉग, बर्ड, टेबल, बुक, रिवर, माउंटेन, सिटी, कंट्री, etc। दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पर आपको एक स्लाइड दिख रही है। हमेशा याद रखें, अगर किसी व्यक्ति का खास कोई नाम है, किसी जानवर का, किसी देश का, किसी वस्तु का कुछ खास नाम है, तो प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। अगर नाम नहीं है तो वहाँ पे वो कॉमन नाउन कहा जाएगा, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई जानवर का नाम ही क्यों ना हो। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे नाउन, कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पीकिंग ऑफ एज वन होल। दोस्तों, कलेक्टिव नाउन नाउन का तीसरा भाग होता है। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में टीम, दल, क्लास, वर्ग, आर्मी, सेना, मॉब, भीड़, बंच, गुच्छा, फैमिली, परिवार आदि। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक स्लाइड दिख रही है जिसमें कुछ समूह के लोग, वस्तुएं आपको दिखाई देंगी। जैसे देखिए, क्राउड, फैमिली, क्लास, टीम, जर्नी, ग्रुप, ये सभी समूह में रहते हैं, इसलिए इसे
कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा। जब भी कोई व्यक्ति वस्तु समूह में आपको दिखें तो समझ जाइए कि वहाँ कलेक्टिव नाउन होता है। अब हम बात करते हैं अगले नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ, जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वे गुण अवस्था या भाव विचार जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, ना ही छू सकते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी इंग्लिश में परिभाषा। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की इंग्लिश में परिभाषा होती है, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंग्स और फील बट कैन नॉट सी और टच। अगर आप किसी भाव गुण अवस्था को केवल महसूस कर सकते हैं तो वहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे एग्जाम्पल में गुडनेस, अच्छाई, काइंडनेस, दयालुता, डेथ, मृत्यु, यूथ, जवानी, लव, प्यार, ब्यूटी, सुंदरता, होनेस्टी, ईमानदारी, etc। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन उसके पहले अब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी आपको स्लाइड देखना है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए, इस स्लाइड में आप देख पाएंगे अगर कोई खुश है, दुखी है, नाराज है और या कई सारे लोग एक साथ रिलेशनशिप में है जैसे फ्रेंडशिप, तो वहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब हम बात करते हैं अगले नाउन की तरफ, जिसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं और जिस नाउन से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उसे मापा या तौला जा सकता है किंतु गिना नहीं जा सकता, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। इंग्लिश में अगर इसकी डिफिनेशन की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं, ए मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। एग्जाम्पल्स गोल्ड, आयरन, मिल्क, शुगर, ब्रेड, मीट, वाटर, वीट, सिल्वर, पर्ल्स, वूल, ऑयल, पेपर, etc। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की टॉपिक। अब हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक लड़का था जिसका नाम था रोहित। तो रोहित शब्द प्रॉपर नाउन होगा। वो हर दिन स्कूल जाता था, तो स्कूल शब्द कॉमन नाउन होगा। उसके क्लास में ग्रुप था बेस्ट फ्रेंड का, तो बेस्ट फ्रेंड का ग्रुप और क्लास कलेक्टिव नाउन होगा। वो सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तो वहाँ लव शब्द अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। उनका स्कूल एक बड़ा बिल्डिंग था जो सीमेंट और ब्रिक्स से बना था, तो यहाँ पे सीमेंट और ब्रिक्स मटेरियल नाउन होगा। तो दोस्तों देखा आपने, एक ही कहानी में सभी नाउन को हमने देख लिया। अगर आपको लगता है कि ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल था तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपका फेवरेट टाइप्स का नाउन कौन सा था। अगर आपको और ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले कोई भी लेसन्स मिस ना हो। दोस्तों बहुत प्रयत्न करके ये वीडियो बनाया जाता है, तो आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है। और आज हमने सीखा नाउन क्या होता है, दूसरा पॉइंट उसके 5 मेन टाइप, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद रखिए इंग्लिश ग्रामर बोरिंग नहीं है, बस सही तरीके से समझना ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।